Students, I JVN Vishnu Samodya, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session Cis Trans Nomenclature and EZ Nomenclature. Now we discuss geometrical isomerism. Geometrical isomerism is a form of a stereomerism describing the orientation of a functional group within a molecule. In general, such isomers contain double bond which cannot rotate, but that can also be arise for ring structure when in rotation of bond is generally restrict rotations and trans both isomers occur in inorganic molecules. ठीक है स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर डबल बॉन्ड विच कैन नॉट रोटेट बट दे आर कैन आल्सो अराइज फ्रॉम द रिंग स्ट्रक्चर व्हेन the rotation of bond is greatly restricts and trans bond isomers occur in organic molecules. ओके अब अपन नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नोमेनक्लेचर के टाइप्स 3 होते हैं. अपन एक तो नोमेनक्लेचर करते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक नोमेनक्लेचर करते हैं अपन EZ नोमेनक्लेचर एंड एक नोमेनक्लेचर अपन करते हैं सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर. Cis trans nomenclatures, this compounds of the types A, B, C is equal to C, B, A can exist in following two forms due to Forjan rotations about carbon-carbon double bond and the isomers in which the identical groups are on the same side of double bond is called cis, which are compounds and groups are on opposite side are called trans. तो स्टूडेंट देखो cis isomers, this isomers is in which the identical groups are on the same side, तो उसको क्या बोलेंगे अपन cis isomers. This isomers which the identical groups are on the same side of double bonded is called cis isomers and which the compounds are opposite side are called trans isomers. Okay, तो cis isomers में for examples 1,2-dichloro ethene exists if both that is cis and trans isomers. Students, जो आपको ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं क्लोरीन क्लोरीन एंड ब्लैक कलर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो टू द डबल बॉन्डेड रोटेशंस इन सिस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अपोजिट साइड आर सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड आर नोन एज ए ट्रांस आइसोमर्स एंड सेम ग्रुप आर सेम साइड आर नोन एज ए सिस आइसोमर इन द डबल बॉन्डेड. यदि डबल बॉन्ड के ऊपर दो ग्रुप्स सेम साइड में सेम रोटेशन में है तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर्स एंड टू ग्रुप्स डिफरेंट टाइप में डिफरेंट साइड में तो उसको क्या बोल देंगे अपन ट्रांस आइसोमर्स. ओके, सो द ट्रांस 1,2-dichloroethene एंड सिस 1,2-dichloroethene. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एग्जांपल्स आपके पास स्लाइड में दिखाए गए हैं. फर्स्ट आर ट्रांस 1,2-dichloroethene and second are cis 1,2-dichloroethene. Next, EZ nomenclature. When EZ nomenclature, when all four substituent are different, cis trans types isomerism cannot be applied. यदि आपके पास 4 ग्रुप डिफरेंट हो, यदि आपने 2 ग्रुप्स बोल दिया भाई 2 ग्रुप सेम साइड है तो आपने बोल दिया सिस, और 2 ग्रुप्स यदि डिफरेंट साइड है तो आपने बोल दिया ट्रांस होता है. ठीक है, ये तो आपने बोल दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बट यदि आपके पास 4th ग्रुप आर डिफरेंट साइड में हो, यदि 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यदि डिफरेंट हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन EZ नोमेनक्लेचर करते हैं. सो द EZ नोमेनक्लेचर्स आर डिफरेंट ट्रांस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस टाइप्स EZ system of nomenclatures. It is applied based upon the sequence rule of Chan, Ingold and Pidlogh for naming. Students, अपन जब RS nomenclature पढ़े थे वही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे. CIP रूल के अकॉर्डिंग अपन हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइंड टू द एटॉमिक नंबर इज हायर. वैसे ही अपन जैसे वहाँ पे RS nomenclature में किया था वैसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी को nomenclature कह देंगे अपन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को हायर प्रायोरिटी. Z इक्वल टू होता है जुस्मान सेम साइड
एंड ई इक्वल टू होता है अपोजिट साइड। स्टूडेंट्स जेड का मीनिंग क्या होता है, अपन ई जेड नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो अपन को ये तो पता होना चाहिए ना जेड का मीनिंग क्या होता है। तो जेड का मीनिंग क्या होता है, जुस्मान, सेम साइड, एंड ई का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट साइड। यदि अपन नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहे हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबरिंग में सेम साइड आ रही है तो उसको बोल देंगे अपन जेड नोमेनक्लेचर, सेम साइड, एंड ई नोमेनक्लेचर को क्या बोल देंगे, ऑपोजिट आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, ई नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल्स, अपने पास डबल बॉन्ड पे एक साइड आयोडीन जोड़ रखा है, एक साइड फ्लोरीन जोड़ रखा है, एक साइड क्लोरीन जोड़ रखा है, एक साइड ब्रोमीन जोड़ रखा है। तो स्टूडेंट्स आप मैं बात करता हूँ आपसे राइट हैंड साइड से अपन देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में मैं फर्स्ट हायर एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे दूँ, एंड इधर अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, नीचे से क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन FCl ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन तो फर्स्ट सेकंड और उधर फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो फर्स्ट सेकंड, तो अपोजिट साइड आ गया। तो प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड सो ई कॉन्फ़िगरेशंस। देखो स्टूडेंट्स वापस देखते हैं अपन एग्जांपल्स को। डबल बॉन्डेड है, एक साइड आयोडीन जुड़ा हुआ है, एक साइड Br जुड़ा हुआ है, एक साइड फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक साइड क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। तो आयोडीन को फर्स्ट दे दिया तो उसके जस्ट नीचे ब्रोमीन को क्या लगेगी, सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब अपन जाते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे अपन नीचे क्लोरीन को। तो फर्स्ट क्लोरीन को दे दिया तो फ्लोरीन को क्या जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो अपोजिट हो गया, इधर फर्स्ट सेकंड और नीचे फर्स्ट सेकंड, तो अपोजिट हो गया। तो प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑपोजिट साइड सो कॉन्फ़िगरेशन इज ई एंड प्रायोरिटी ऑर्डर। नेक्स्ट अपन जो एग्जांपल देख रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप द सेम साइड, 1 iodine and 1 chlorine and 2 bromine and 2 fluorine. So priority groups or same side are known as a cis configurations. Okay students, so the above in examples of an alkanes in which one of the bonded carbon atom has bromine and iodine and the other has fluorine and chlorines. Next nomenclature students, syn anti nomenclature. Syn anti nomenclature when carbon double bonded nitrogen is formed by reaction of aldehyde with NH2G, then hydrogens on carbon and substituent on nitrogens are on the same side configurations is syn, and when opposite side configurations is anti, and G may be H hydrogen, alkyl, OH, NH, NH, NHPH एंड NHCO, NH2। स्टूडेंट्स देखो अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स सिन और एंटी क्या होता है, सिन एंटी को अपन जेड को क्या बोलेंगे, सिन, और ई को क्या बोलेंगे अपन, एंटी। जेड को क्या बोलेंगे अपन, सिन, और ई को क्या बोलेंगे अपन, एंटी, फॉर एग्जांपल। बट ये किसका होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। स्टूडेंट आपने पढ़ा कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन आपने बोला कि सेम साइड होगा और अपोजिट साइड होगा तो क्या बोलेंगे अपन, सिस और ट्रांस। फिर बात आती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चारों वैलेंसी डिफरेंस हो गई तो अपन ने बोला ई जेड नोमेनक्लेचर करेंगे। बट अपने पास लास्ट जो आता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर, और सिन एंटी नोमेनक्लेचर कितना होता है, कार्बन हेट्रो बॉन्डेड के के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन सिन एंटी नोमेनक्लेचर। ओके, तो कार्बन हेट्रो बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है उसको बोलेंगे अपन सिन एंटी नोमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू CIP रूल अपन सबसे पहले नाइट्रोजन से अटैच कौन सा है, ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। इधर कार्बन से अटैच कौन सा है, CH3, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, और इधर हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, और इधर लोन पेयर को लोवेस्ट प्रायोरिटी जाता है। स्टूडेंट्स लोन पेयर लोवेस्ट प्रायोरिटी में जाता है, ठीक है। तो इसका हो गया सेम साइड सेम ग्रुप्स या सेम नंबर आर जेड, एंड सेम साइड डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट नंबर आर ई। तो ये होता अपने पास स्टूडेंट्स सिस, ट्रांस, ई जेड एंड सिन एंटी nomenclature of geometrical isomerism. Okay students, thank you.